हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस चैनल ट्रैवल विथ मी में। तो आज का जो हमारा ट्रैवल व्लॉग है वो अयोध्या के ऊपर होने वाला है, जो कि हमने महाकुंभ के टाइम ही एक्सप्लोर किया था, पर कुछ इश्यूज़ के कारण मैं इसे अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ और आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कैसे जाना है, क्या कैसे वहाँ पे होटल की सुविधाएं हैं और सब कुछ। मेरे इस चैनल का एक ही माध्यम होता है कि मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना करूं और सटीक जानकारी दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अयोध्या व्लॉग को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये महाकुंभ के टाइम का है, तो उस टाइम पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो महाकुंभ से एक बेहतरीन दर्शन के बाद हम निकल चुके थे श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या की ओर। और जाने से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये महाकुंभ के टाइम का है, तो इसीलिए उस टाइम पे वहाँ पे जैम भी बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रात का समय है और हम यहाँ पे बहुत ही लंबी जैम में फंस चुके थे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ हाईवे में जो होटल है, जो कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपना खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि फिर रात में आगे खाना वाना मिले या ना मिले। तो हमने यहाँ पे खाना वगैरह सब खा के फिर धीरे धीरे जैम के साथ हम आगे बढ़ने लगे, जो कि बहुत ही बड़ा जाम था। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी ली है। अभी के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये रास्ते पूरे खाली मिलेंगे, लेकिन एज़ महाकुंभ का टाइम था और ज़्यादा लोगों ने जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी, इसीलिए ट्रेन को छोड़ के कार्स प्रेफर किए थे, तो इसीलिए भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पूरे रात हमने ट्रैवल किया और सुबह जाके अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 बजे हम अयोध्या पहुँचे थे। और पूरी रात ट्रैवल करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बट स्टिल अब राम जी के नगरी जाना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम पे ठंड का मौसम था और पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में लगभग 5:30 बजे तक पहुंच चुके थे, जहां पे हमने फिर पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। और वहीं पे होटल वगैरह भी लिया था, वहां पे स्टे किया था। ये सामने आप देख सकते हैं यही पार्किंग थी वहां पे, जहां पे गाड़ियां लगी थी और इसके कुछ चार्जेस थे, जो कि अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और वहाँ से ही थोड़ी दूर में हमने ये होटल लिया था, जो कि आप देख सकते हैं यही हमारा स्टे था, यहाँ पे हम रुके थे। एज़ ये उतना ज़्यादा तो लाइक लग्ज़री नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के घर हैं उन्हें ही उन लोगों ने होटल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी अयोध्या में ज़्यादा होटल्स अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर तो होंगे ही, बट अभी एट प्रेजेंट में नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 रूम्स लिए थे ऑपोजिट में, और यही है जो जहाँ पे हमने स्टे किया था। और स्टे करने के बाद हम निकल चुके थे अभी सरयू स्नान के लिए, क्योंकि हमारे पास दिन कम थे, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से कर लें। तो इसीलिए हमने सामान वगैरह वहाँ पे रख दिया था और कपड़े वगैरह लेके हम निकल चुके थे सरयू स्नान के लिए। हमारा प्लान था पहले हम सरयू में स्नान करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर हम श्री राम जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो हनुमान गढ़ी है और भी जो मंदिर हैं, वो सब मंदिर के दर्शन करेंगे। और एज़ आई टोल्ड यू कि महाकुंभ का टाइम था, तो यहाँ के जो ऑटो वाले थे वो तो मनमाना पैसा ही मांग रहे थे। फिर भी अभी हमारे साथ तो बूढ़े बुज़ुर्ग थे, तो हमने ऑटो वगैरह और जो टोटो होते हैं वो हमने लिया था। सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस टाइम पे महाकुंभ के टाइम पे जो है यहाँ तक ही मतलब गाड़ियाँ जो थी यहीं तक जाती थी। इसके अंदर आप गाड़ियाँ नहीं लेके जा सकते हैं, भले ही आपकी पर्सनल हो, चाहे आप वहाँ पे बुक करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जो है रोक दिया गया था। तो हमें यहाँ से जो अपनी यात्रा है वो पैदल ही करनी पड़ी थी। और सच बताऊँ तो मतलब बैरिकेड्स हर जगह लगा दिए गए थे, जिसके कारण बहुत घूम घूम के यात्रा करनी पड़ी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन भी था, क्योंकि एज़ मैंने आपको बताया कि हम बूढ़े बुज़ुर्ग को लेके चलते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक व्हील चेयर सुविधा अवेलेबल थी, जो कि पेड थी, बट अब मेरी नानी को पैर में थोड़ा इशू है, तो उनके लिए हमने वो सुविधा कर दी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब नॉर्मल डेज़ जैसे कि अभी के टाइम पे जाएंगे, तो आप गाड़ी पूरे अंदर तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर तक भी अपना पर्सनल कार से जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से बुक करते हैं तो वो भी आपको मंदिर तक लेके जाएगी। लेकिन इस टाइम पे ऐसी कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं हम सरयू की ओर बढ़ रहे थे स्नान करने के लिए, और अभी जस्ट सामने सरयू नदी आने वाली थी। सरयू नदी में स्नान करना एक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था। और जैसा कि आप जानते हैं इसकी बहुत ही ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। तो आप सामने देख सकते हैं यही सरयू नदी है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरह से ये जो बोट्स हैं वो आगे की तरफ लगा के सजाई गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।
और सभी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे। हमने यहाँ पे स्नान किया, फिर गोदान किया और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज करके हम आगे की तरफ बढ़े थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये जो नाव है ये सब वहाँ पे अवेलेबल थी। अगर आपको राइड लेनी है तो आप राइड ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे राइड नहीं ली। मैंने एक्चुअली बनारस में जो है पूरे घाट घूमे हैं नाव पे बैठ के। उसके बाद जो नमो घाट है वहाँ पे भी स्पीड बोटिंग की है। तो वो सब की जो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं वो भी मैं आगे डालूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पापा मम्मी स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान्यता है कि साथ मिलकर स्नान करना चाहिए, तो इसीलिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पे गोदान करेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। विशेषकर अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे गोदान अवश्य करें, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि गोदान करने से आपके जो मोक्ष का मार्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हमेशा सटीक और सही जानकारी प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अगर इन फ्यूचर सोच रहे हैं अयोध्या जाने का तो उनके लिए जो है ईजी हो। और जो होटल वगैरह जहां पे हमने स्टे किया था उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गोदान करेंगे, तो अभी जो उसकी प्रोसेसिंग है वो हमने कर दी थी। और ये जो पंडित जी हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे पंडित जी थे, और कोई हमें फोर्स नहीं किया कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे दान दक्षिणा। आपके जितनी श्रद्धा है उतनी आप दे सकते हैं। तो अगर आप सरयू घाट कभी जाएंगे तो आपको ये पंडित जी ज़रूर मिलेंगे। आप जब सीढ़ी से उतरेंगे तो ये सामने ही बैठे रहते हैं, तो आप इनसे ज़रूर गोदान करवाएँ, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे लगे। और यहाँ पे हमने गोदान बहुत ही अच्छी तरह से करवाया पारंपरिक रूप से। तो आप जैसा कि गोदान की आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है। कहा जाता है कि गोदान की जो मान्यता है वो इस कारण है क्योंकि जो मृत्यु के बाद जो भव सागर होता है उसको जो पार करना होता है वो हम गाय की पूंछ पकड़ के करते हैं। तो इसीलिए गोदान के टाइम पे भी गाय की पूंछ पकड़ के गोदान किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी दादी और दादाजी ये कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने भी ये जो कार्य है वो किया था। तो इसकी बहुत मान्यता है, आप अवश्य अगर वहाँ पे जाएं तो अवश्य आप ये चीज़ करें। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया। गोदान वगैरह की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम निकल चुके थे अभी श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या राम मंदिर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बट स्टिल वी आर गोइंग फॉर इट एंड हम आगे बढ़ रहे थे श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली आए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मार्ग है, ये जो आप वीणा देख रहे हैं, ये 4 डिफरेंट वेज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि एक बाहरी मार्ग है, एक अंदर के और मार्ग है। उस मार्ग की ओर ही आपको श्री अयोध्या राम मंदिर और उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर सब मिलेंगे। आप अगर नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो वो लोग बहुत मतलब दोनों मंदिर बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और आसपास में ही है श्री जानकी मंदिर, और सारे मंदिर आसपास में ही है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम महाकुंभ के टाइम गए थे तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जिसके कारण जब अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस पूरा घूम के आना पड़ रहा था हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वो थोड़ी सी मुश्किल थी, पर ये हमारे लिए किया गया था कि भगदड़ ना हो। तो एक हिसाब से सही भी था, पर थोड़ी मुश्किल तो आई, बट हमने ये सक्सेसफुली ये काम जो दर्शन है और प्रभु के आशीर्वाद हमने ले लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया था व्हील चेयर, तो वो आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे। अभी के टाइम पे इनका भी रेट्स कम ही होगा, और मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है मंदिर, अप्रॉक्स वहाँ से 1.5 किलोमीटर्स ऐसे ही डिस्टेंस है। बट
बैरिकेड्स लगाने के कारण बहुत ही ज़्यादा रास्ते घुमावदार थे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम का था, और सबका एक मेंटेलिटी था कि हम जब महाकुंभ जा रहे हैं तो हम अयोध्या और बनारस के भी दर्शन कर लें, तो इसीलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, वो तो स्वाभाविक बात है। और अभी हम अप्रोच करने ही वाले थे श्री राम जी के मंदिर में। श्री राम मंदिर की तरफ जाते हुए आपको आसपास में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, और जैसा कि आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम श्री राम जी के मंदिर, जो कि वहाँ का अयोध्या मंदिर है, वहाँ हम पहुँच चुके थे, और यहाँ से रेलिंग बन गई थी। अब ये मंदिर के अंदर का सिनेरियो है। मंदिर के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ पे दर्शन करें। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी तो खाली मिलेगा, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और आराम से यहाँ पे रेलिंग बनाई गई थी, प्रॉपर मैनर में अंदर भेज रहे थे, और आराम से आप दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे। और सामने आप श्री राम जी के मंदिर देख सकते हैं, कितना ज़्यादा भव्य और सुहावना दृश्य है। और अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम मंदिर के अंदर कैमरा यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हमने उसकी जो गरिमा को बनाए रखा, और अंदर जो है हम फ़ोन्स नहीं लेके गए थे। तो आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर अपनी आँखों से इस चीज़ को देखें और एंजॉय करें। और जो हनुमानगढ़ी और जानकी मंदिर वगैरह हमने एक्सप्लोर किया था, वो सब भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा, तो हमारे साथ बने रहें। और दर्शन के बाद ये जो है ये विश्राम स्थल है, आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब फॉर मोर।